सी चरित्र निषादराज गुहू और केवट प्रसंग पर आधारित है। कुछ ही समय में आप सभी लोगों के सम्मुख हमारी प्रस्तुति निषादराज गुहू का मंचन शुरू होगा। कुछ ही क्षणों में आप सभी के सम्मुख हमारी वनवासी लीला चरित्र पर आधारित निषादराज गुहू केवट प्रसंग की प्रस्तुति। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का प्रतिष्ठा आयोजन, सहयोग जिला प्रशासन श्योपुर। हमारी लीला प्रस्तुतियों के इस आयोजन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो लीजिए आप सभी के सम्मुख हम शुरू करते हैं हमारी आज की लीला प्रस्तुति निषादराज गुहू। भगवान श्री राम का अवतार यदि निर्बलों को शक्तिशाली और दीन दुखियारों को निर्भय बनाने के लिए हुआ तो यह अतिशयोक्ति नहीं। वनवास को प्रभु श्री राम ने दंड के रूप में नहीं बल्कि वनवासियों के उत्थान के लिए एक अवसर के रूप में ग्रहण किया। उनका यह कार्य श्रृंगवेरपुर में निषाद राज से मिलते ही आरंभ हो गया। श्री राम निषादों से मिले, कूल के रातों से मिले, वानरों रीछों से मिले, सबको प्रतिष्ठा दी, सबको सबल किया, अपनी शक्ति पहचानने के लिए प्रेरित किया, अपने जीवन के माध्यम से उन्हें संस्कारित किया, युद्ध कौशल में उन्हें प्रवीण किया, संगठन की शक्ति से परिचय कराया और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने वनवासियों को आतंक से मुक्त कराने के बाद उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता से छेड़छाड़ नहीं की, उन्हें अपने राज्य के अधीन नहीं किया। राम राज्य का अर्थ ही है प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वनवासी सच्चरित्र हो, निर्भीक हो और अपने दायित्व बोध के साथ स्वतंत्र जीवन का निर्वाह करे। आज की लीला है बाल सखा निषादराज। इस कथा में उस समय का वर्णन है जब वन गमन करते हुए प्रभु श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां के राजा थे निषादराज गुह्य। निषादराज ने गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। निषादराज ने जिस प्रेम भाव से श्री राम का स्वागत किया और उसके बाद गंगा पार जाने के लिए श्री राम से केवट ने जो संवाद किया, वह पूरे विश्व में एक अनुपम प्रसंग के रूप में जाना जाता है। तो आइए आनंद लेते हैं निषादराज और केवट प्रसंग का। सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्।
गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदाना गजवदन विनायक, सिद्धि सदाना गजवदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर धामे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिराए। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की।
की आरती कीजिए हनुमान लैला की, आरती कीजिए हनुमान लैला की, आरती कीजिए लाली लसर कीजिए मरुधर लाल लहू आरती कीजिए वज्रदेह दानव गणन जय जय कपीस सियावर रामचंद्र की जय। अरे भैया, हाँ भैया, देवता के जस में जेन मजा हवे तेन और कहा तबे तो देवता ला पूज के भक्त ने देवला पाए लैसे ता हमन ला कैसे नहीं मिली भगवान। हम छोटा सी लई भक्ति में लगे हन। बाबा आही तो ओला पूजबो कि भगवान मिल ही कैसे। कौन बाबा ला? अरे वाल्मीकि बाबा ला। वाल्मीकि बाबा ला? हाँ हाँ, वाल्मीकि बाबा ला। जोहार बाबा, जोहार। चिरंजीवी भव। बाबा तय मोला या बता कि भगवान मिल ही कैसे। भगवान किसी को मिलते कैसे हैं? क्या इसका कोई सूत्र है? कोई सूत्र नहीं। महाराज मनु ने राजपाट त्याग दिया, वन को चले गए। वहां सैकड़ों वर्षों तक घनघोर तपस्या की, तब जाकर प्रभु मिले। शबरी के मन में अथाह प्रीति थी, उसने लंबी प्रतीक्षा रूपी साधना की, तब जाकर प्रभु मिले। परंतु विंध्यराज को, वानरों को, गंगा तट के निषाद राज और केवट को कैसे मिल गए इतनी आसानी से? निषाद राज और केवट ने तो कभी कोई तपस्या भी नहीं की थी, न वो योगी थे न ऋषि मुनि, और पूजा अर्चना भी कभी नहीं की। कैसे वे प्रभु के इतने प्यारे बन गए? और देखो, उन्हीं प्यारे केवट से प्रभु श्री राम को राम राज्य का सूत्र ही मिल गया। तो देखो और सुनो कथा प्रभु के प्यारे निषाद राज और केवट की। इस कथा को कई भक्तों ने गाया है, भगवान शंकर ने गाया, मैंने भी गाया, और न जाने कितनी भाषाओं में कितने कवियों और भक्तों ने गाया है। अब तुम भी गाओ। भक्त जनों, हम आज आपको यही प्रसंग दिखाते हैं। सबसे पहले शृंगवेरपुर का वो हाल सुनाते हैं। गंगा तट पर है और प्रयाग से 8 कोस की दूरी। ऋषि मुनियों की तपोभूमि ये शस्य श्यामला है पूरी। राम जन्म के पूर्व ये धरा दुष्ट खलों से पूरित थी। संत यज्ञ कर सके न निर्भय, विघ्नों से अति दूषित थी। जो आए हैं महाराज,
तपस्वियों को दशरथ का सादर प्रणाम है। महाराज हमारी रक्षा करिए महाराज। श्रृंगवेरपुर की पावन धरती पर इस समय दुर्जनों का उत्पात मचा है महाराज। हम वहां पर न साधना कर पाते हैं न ही यज्ञ कर। ये हमारी भी चिंता है मुनिवर। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। आपकी कृपा होगी महाराज। प्रणाम। प्रणाम। साधु संतों के यज्ञों में विघ्न डालने वाले दुष्टों के संहार के लिए महाराज दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से परामर्श कर पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। गणपतये स्वाहा। ओम गणपतये स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम रंगनाथाय स्वाहा। विधि का विधान देखिए कि जब भगवान राम को वन गमन का आदेश मिला तब इसी श्रृंगवेरपुर में राजा थे निषाद राजगुह, जो उनके बाल सखा थे। उनके पिता का नाम था तीर्थराज निषाद और माताजी का नाम था सुकेत निषाद। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में गुह ने थी शिक्षा पाई। उनके सहपाठी थे चारों दशरथ नंदन भाई। सुत और कदरपन से थी उनकी परम मिताई। श्री अनिकेत आदि ने थी मित्रता निभाई। एक बार सब मित्र विकट वन में विचरण को आए। नहीं पता था उन्हें काल बैठा है आंख बिछाए। निषाद
ले आए हो आज तुम हमें? हाँ भैया, यहाँ तो दिन में भी अंधेरा छाने लगा। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। राम, हाँ निषाद, अच्छा होगा कि अब हम लौट चलें। क्यों निषाद? मुझे आभास हो रहा है कि यहाँ शेर चीते भी हैं। शेर चीते? मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी बात का विश्वास है। वन में शेर चीते तो रहेंगे ही। हंस इसलिए रहे हैं कि तुम शेर चीतों से क्यों डर रहे हो? हमारे रहते हुए किस बात से डर रहे हो? राम, तुम सब कुशल तो हो ना? हाँ महाराज, मित्र निषाद के पराक्रम ने संकट को टाल दिया है। चिरंजीवी हो वत्स, चिरंजीवी हो। तुमने आज सच्ची मित्रता निभाई है। तुम मेरे पांचवें पुत्र के समान हो निषाद। आओ चलें। तो जो सबको पालते हैं, सबके प्राणों के आधार हैं, उनके प्राणों की रक्षा की थी निषाद गोई ने। आज वही भगवान राम जब चलते हैं सीता और लक्ष्मण को लेकर वनगमन को, तो सबसे पहले पहुंच रहे हैं श्रृंगवेरपुर, जहां घटित होने वाला है कुछ ऐसा जो रच देगा इतिहास और उदाहरण बन जाएगा संसार में कि वनवासियों और श्री राम के बीच कैसा आदर्श मनोहारी संबंध था, कैसी प्रेममयी भावनाएं थीं। चले बनासी लखाना गोराई, चले बनासी लखाना गोराई। रानी क्या कोई अनुरात की मीना हीना तिलक साई। भरत अयोध्या राज सवार, राम बसई वन
दिखाई मानुषता के पाठ जगत दीननाथ पढ़ाई काननवास के पहिए ठिकाना जानई लोग लुगाई निषाद को मित्र बनाई प्रेम से गले लगाई सीता सचिव सहित दो भाई संग बेरपुर पहुँचे जाई उतरे राम देव सरी देखी उतरे राम देव सरी देखी दीन दंडवत हर शुभ शेषी दीन दंडवत हर शुभ शेषी दीन दंडवत हर शुभ शेषी विष्णुपाद प्रसूतानि वैष्णवी नाम धारिणी पाहि माम सर्वतो रक्ष गंगा त्रिपथ गामिनी अनुज सहित जटा बनाए देखी सुमंत नयन जल छाए देखी हे राम, महाराज दशरथ जी की आज्ञा अनुसार आपको प्रिय लक्ष्मण एवं पुत्री सीता को यहाँ श्रृंगवेरपुर तक ले आया और गंगा स्नान भी हो गया। अब आप तीनों अयोध्या के लिए वापस चले राम, वापस चले। हे तात, आप तो धर्म के तत्व को जानते हैं। महाराज ने तो पुत्र प्रेम में ऐसा कहा है जो उचित नहीं है।
आप पिताजी के चरणों में हम तीनों का साष्टांग प्रणाम कहिएगा और कहिएगा कि वे तनिक भी चिंता न करें। हम तीनों सकुशल वन से वापस आएंगे। आप यहाँ से अयोध्या के लिए वापस चले जाएं। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। यह सुधि गुह निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। हे हाँ, लिए फल मूल भेटी बरी भारा, मिलन चले उही यहाँ रछुआ मिलन चले उन्हें हमारा छुआ पा। प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। प्रभु के श्री चरणों में निषाद राज का प्रणाम। करी दंडवत भेंट धरिया, प्रभु ही विलोकत अति अनुराग। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, पूछी कुशल निकट बैठाई। निषाद राज, मेरे मित्र, सब कुशल तो है ना? आपके दर्शन से कुशलता आ गई। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे प्रभु, ये धरती, ये धन, ये राजपाट, मैं और मेरा परिवार, सब कुछ आपका है। प्रभु, गुरुकुल में आपने मुझे जो वचन दिया था कि एक दिन आप हमारे यहाँ अवश्य पधारेंगे, आज वह मंगल दिवस आ गया है। मुझे आपका आतिथ्य करने का सुअवसर मिला है। इससे हमारे स्वर्गीय परिजनों तक को पुण्य का लाभ मिलेगा। आप मेरे गांव चलिए, पास ही है। नहीं निषाद राज, अभी मेरे यहाँ आने का कुछ और प्रयोजन है। प्रयोजन? कैसा प्रयोजन? प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता। आपको तो बस मेरे यहाँ चलना ही होगा। मित्र निषाद राज, मैं अभी वनवासी हूँ और मुझे 14 वर्षों तक सन्यास का जीवन व्यतीत करना है। इस कारण मैं तुम्हारे यहाँ नहीं चल सकता। परंतु प्रभु। निषाद राज जी, भ्राता को आराम करने दीजिए, बाकी सब हम आपको बताएंगे। तो प्रभु, आपके विश्राम की व्यवस्था कहाँ पर करूं? यहीं पर निषाद राज। जो आज्ञा प्रभु। आसन ले आओ।
सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, सोवत प्रभु ही, सोवत प्रभु ही, सोवत प्रभु ही निहारी निषादु। कैकेयी नरेश की पुत्री मंदमती माता कैकेयी ने ये कैसा कठोर प्रण किया कि सुख के समय में प्रभु श्री राम और माता सीता को दुख दे दिया। भैया निषाद राज जी, दाता सुख और दुख का अन्य न दूजा कोय, प्राणी का निज कर्म ही साधक वाधक होए। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्म का फल भोगता है। हे सखा निषाद जी, ऐसा समझकर मोह का त्याग करें और श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करें। आप ठीक कह रहे हैं लक्ष्मण भैया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। समझ गया, अब सब समझ गया। यह मेरे कर्मों का फल है, जो प्रभु को देखकर मुझे दुख हो रहा है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। है सूर्य उदित होने वाला, एक समय सुहाना आएगा। एक समय सुहाना आएगा, मिलने वाला है भक्त एक, प्रभु जी का मन हर्षाएगा। श्री राम लखन सीता तीनों जन गंगा तट पर आए हैं। गंगा को पार करें कैसे, मन में विचार ये लाए हैं। एक नाव खड़ी थी उस तट पर, केवट भी बैठ निहार रहा। उठ रहा न कुछ भी बोल रहा, कर प्रभु से नहीं जोहार रहा। तो गुह सहित राम लक्ष्मण सीता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब प्रभु उसको हाथ उठाकर अपने पास बुलाते हैं। केवट, नाव ले आओ, हमें पार करा दो। नहीं। अरे निषाद राज जी, ये केवट क्या कह रहा है? अरे केवट, तू प्रभु को पहचान नहीं रहा है का? ना ही काहे कर रहा है पगला? पहचानता हूँ महाराज, अच्छी तरह से पहचानता हूँ, प्रभु को भी और उनके मर्म को भी। मर्म को भी? क्या है मेरा मर्म? मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम में।
तुम ही का कह रहे हो? कितने बातूनी हो तुम, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? महाराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। प्रभु मुख कमल बिलो कतरहि, कबहु कृपाल हमहि कछु कहहि। प्रभु मुख कमल बिलो कतरहि, कबहु कृपाल हमहि कछु कहहि। अरे जिनका हम मुख देखते रहते हैं कि वे आज्ञा दें और हम वह काम कर दें, उन्हें तुम सीधे मना कर रहे हो। अरे ये मूर्खताई काहे कर रहे हो? महाराज, मैं मूर्ख तो हूँ, बात सही कही, परंतु ये बात मैं अपनी मूर्खता से नहीं, अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ। और महाराज, डरने की क्या बात है? डरने का तो प्रश्न ही नहीं है। मुझे महाराज से रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा है। अरे डरने का प्रश्न क्यों नहीं है? ये अयोध्या वन प्रदेश के महाराज श्री राम हैं। तो महाराज हैं तो क्या हुआ? तुम मूर्ख ही नहीं, दुस्साहसी भी हो। इतनी देर से महाराज खड़े हैं और तुम उठ तक नहीं सकते। क्यों उठूं? उठे वो जो बुलाए। मैं कोई ऋषि मुनि तो हूं नहीं जो महाराज को हमेशा बुलाते रहते हैं। बताइए महाराज, मैंने बुलाया है आपको। ठहरो लक्ष्मण, बताओ केवट, अभी तुमने कहा कि तुम्हें महाराज से डर नहीं लगता, ऐसा क्यों कहा? अरे सगरे संसार को पार उतारने वाले स्वयं मुझसे पार उतारने के लिए कह रहे हैं, तो डर कैसा? आप भी तो जीवों को पार उतारते हैं तो अपने नियमों से उतारते हैं ना, कि भाई ऐसा ऐसा आचरण करो, ऐसी ऐसी भक्ति करो, ऐसी ऐसी साधना करो, तब हम तुम्हें पार उतारेंगे, नहीं तो नहीं उतारेंगे। तो आप जैसे नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही मैं भी अपने नियमों का पालन करूंगा। इसलिए मैं जैसा जैसा कहूं आपको करना होगा। बोलिए हाँ। और छोटे महाराज, आपसे तो मैं बस इतना कहूं कि मरने का डर मुझे है ही नहीं। तो फिर किस बात का डर है, बताओ। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। महाराज, मुझे पता है कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई अद्भुत जड़ी है जो जड़ को चेतन बना देती है, प्राण डाल देती है उसमें। आपने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को, जो पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी, चेतन बनाया कि नहीं? लगता है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। जानता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ। अरे कहीं आपने मेरी नाव को नारी बना दिया तो मेरे लिए तो दो दो समस्या हो जाएंगी। दो दो समस्या? वो कैसे? तारनी मुनि घरिनी होई जाई, तारनी मुनि घरिनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। महाराज, कहीं मेरी नाव भी नारी हो गई तो उसके बाद मेरे पास थोड़ी रहेगी, किसी मुनि के यहाँ घरनी बनकर नहीं बैठ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। जो शिला मेरे छूने से अहिल्या बन गई थी, वह मुनि पत्नी पहले से ही थी, जो किसी श्राप के कारण शिला बनी थी। मेरे छूने से वह श्राप मुक्त हो गई, इसीलिए
फिर से मुनि पत्नी बन गई। तुम निश्चिंत रहो, अगर तुम्हारी नौका नारी बन भी जाती है तो वह तुम्हारी ही घरिनी बनेगी। ओहो, तब तो और भारी संकट हो जाएगा महाराज। अरे तब क्या संकट होगा भाई? महाराज, मुझे इस झमेले में न डालिए। मैं अपनी नारी को जो घर में है उसे क्या कहूंगा और घर कैसे चलाऊंगा? ये तो बताइए कि नाव के नारी बन जाने के बाद मैं करूंगा क्या? इसी से तो मेरा परिवार पलता है, दूसरा मेरा कोई रोजगार भी नहीं है। और हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूँ कि आप पहाड़ उतरने के लिए व्याकुल नहीं हैं। मैं पार उतरने के लिए व्याकुल नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप तो मुझे बड़ा बनाने के लिए व्याकुल हैं। इसलिए जब बड़ा बनाना ही है तो ठीक से बनाइए। जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा कीजिए। अर्थात मुझे तुम्हारे अनुकूल बनना होगा। हाँ, यही उचित है। मैं आपके अनुकूल ना बनूं, आप मेरे अनुकूल बनिए। अच्छा, तो चलो बताओ मुझे क्या करना होगा? महाराज, मैं आपके चरणों में धूल का एक कण भी नहीं चाहता। यदि आप पार होना चाहते हैं तो मैं चरण धोने के बाद ही आपको पार कराऊंगा। महाराज, भले लखन भैया मुझे बाण मार दे, पर जब तक मैं आपके चरण पखार न लूंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। प्रभु राम मुस्कुरा उठे। ये केवट तो बड़ा ही चतुर है। मैंने तुम्हें चरण धोने के लिए कब मना किया? मना करने का तो प्रश्न ही नहीं है महाराज। वो तो आपको धुलवाने ही पड़ेंगे। तो फिर जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, मोहि पद पदम पखारन कहूं। आप अपने मुंह से तो कहिए कि मेरे चरण दो। मेरी गरज थोड़ी है कि मैं आपके चरण दो। महाराज, अगर आपको चरण धोने के लिए कहने में संकोच लगता है तो फिर एक तो और उपाय है। वो क्या? छोड़ दीजिए ये घाट, थोड़ी दूर चलिए। मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ कमर तक जल है। आप तीनों आराम से पार हो जाइए। आइए, ना तो आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे, ना कोई और कष्ट करना पड़ेगा। बहुत चतुर हो तुम। भगवान राम के चरित्र की विलक्षणता है कि वे स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को बड़ा बनाते हैं। यही तो है राम की सुंदरता, यही तो है राम का ज्ञान, और यही तो है राम का बल। महाराज, मैं जानता हूँ कि आप करुणा सागर हैं। छोटों को बड़ा बनाना ही करुणा है। इसलिए मुझे न डरने की आवश्यकता है, न भक्ति की, और ना ही साधना की। आप तो मुझे चरण धोने के लिए कहिए महाराज। भाई, तुम वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। अब क्या हुआ? उठ क्यों नहीं रहे हो? महाराज, ये भाषा समझना मेरे बस की बात नहीं है। ज्ञानी तो हूं नहीं। सीधे सीधे कह दीजिए ना कि आओ मेरे चरण धो। ठीक है भाई, ठीक है। कह रहा हूं, शीघ्रता से जल ले आओ। मेरे चरण धोकर मुझे पार उतार दो। ठीक है? ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक है, ठीक है प्रभु। प्रभु की जय हो, जय हो प्रभु की। माँ गंगा थी सुन रही केवट प्रभु संवाद, मिले से श्री राम जी किस पुण्य का
प्रसाद परम अभागी कर रहा ये कैसा व्यवहार। ब्रह्म खड़े हैं सामने बात ना करे विचार। यह क्या कह रहे हैं प्रभु मेरे, सुनकर बातें हैरान हूं मैं। क्या इनको यह सब याद नहीं? इंसान नहीं भगवान हूं मैं। यदि ये होते भगवान सही इस तरह कभी न झुक जाते। बलि यज्ञ का वह जो था स्वरूप इस केवट को भी दिखलाते। प्रभु के उस रूप विराट से ही मैंने था अपना जन्म लिया। त्रैलोक्य को 3 पगों से था भगवन ने उस क्षण नाप लिया। मैंने सोचा था अब भगवन वैसा ही रूप बनाएंगे। मैं उनका दर्शन कर लूंगी, वे मुझे पार कर जाएंगे। क्या है ये कोई राजकुमार, केवट से इतना हार गए। ब्रह्मांड नाप सकने वाले कैसे करते व्यवहार नए। नाप दिया त्रय पदों में जिसने 3 लोक, उस प्रभु को मुझसे न दी कैसे सकती रोक, कैसे सकती रोक। गंगा, मैं ब्रह्मांड को तो नाप सकता हूँ परंतु भक्त के प्रेम को नहीं। यह केवट राजा बलि जैसा अहंकारी नहीं, मेरा भक्त है। मैं स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस भक्त के प्रेम की सीमा को जान सकूं। आ गया, बस आ गया महाराज, बस आ गया। लाइए, तुम इस कठौते में मेरे पैर पखारोगी? मेरे पास ब्रह्मा का कमंडल नहीं है महाराज, यही है। और ये कहाँ का जल है? यही गंगा जल है महाराज। तो फिर क्या लाभ हुआ? गंगा तो सामने ही बह रही है। चलो वही पांव धो दो, क्योंकि यह जल तो उसी गंगा में जाएगा ना। नहीं महाराज, वो पुरानी गंगा है। उसने भगीरथ के पुरखों को तो तार दिया, लेकिन हमारे पुरखों को नहीं तार पाई। इसलिए महाराज मैं ये कठौता लाया हूँ। इससे ऐसी नई गंगा बहाऊंगा जो मेरे पुरखों को तार दे। आज मिला अवसर मुझे, लूं पद कमल पखारी, सब अधिकार मिला मुझे, भय नहीं तनिक तुम्हारी। धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार, धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार। दिव्य कमंडल जनक सुवर्ण धाम,
केवट भाई धनी धनी भाग्य तुहार। ओ धनी धनी भाग्य तुहार केवट भाई धनी धनी भाग्य तुहार। केवट भाई धनी धनी भाग्य तुहार। केवट भाई धनी धनी भाग्य तुहार। अब चले? ना महाराज, इतनी जल्दी ना करिए। अब क्या हुआ? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तनिक ये तो बताइए कि जब बहुत से यात्री हों तो जो पहले आया है उसे पार कराना चाहिए या जो बाद में आया है उसे? पहले वाले को पहले पार कराना चाहिए। तो तनिक रुकिए महाराज, पहले मैं उनको पार कराऊंगा जो ना जाने कब से प्रतीक्षा में हैं। महाराज, आप प्रतीक्षा करिए, मैं अपने पितरों को पार करा कर आता हूँ। भागीरथी लय आई गंगा और फकीर भगवान। भागीरथी लय आई गंगा और फकीर भगवान। पूर्वज कुल दोनों भाग से उभारे। पूर्वज कुल दोनों भाग से उभारे। प्रभु जी का गंगा के पार केवट भाई धनी धनी भाग्य तुहार। बस आ गया महाराज, बस आ गया। बस प्रभु, बस आ गया। शास्त्रों ने तो कहा है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं, परंतु हमारे पितर तो गंगा में ही मछली मारने का पाप किए हैं। गंगा माता उनके पाप कैसे तार सकती थी? केवट, जीव ही ईश्वर को पाने के लिए आतुर नहीं है। ईश्वर भी जीव को पाने के लिए उतना ही आतुर है। अब चले? ठहरिए प्रभु, अब क्या हुआ भाई? आप पैदल चलकर नाव तक जाएंगे तो फिर से चरणों में धूल नहीं लग जाएगी? तो मैं आपको ले चलूंगा महाराज। चढ़ा कन्हैया राम को नाव में दिया चढ़ाए। सीता लक्ष्मण गुह सभी चढ़े नाव में जाए। चढ़े नाव में जाए। आइए प्रभु, आइए माता। छोटे महाराज आइए, निषाद महाराज आप भी आइए। जय माता गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। नेवरिया चली गंग में जाए। नेवरिया चली गंग में जाए। शीतल पवन झकोरा मारे नैया बह बह जाए। नैया बह बह जाए। शीतल पवन झकोरा मारे नैया बह बह जाए। नैया बह बह जाए। कैसी लीला, कैसी लीला है ये प्रभु की कोई समझ न पाए। नेवरिया चली गंग में जाए। नेवरिया चली गंग में जाए।
मझधार। अब तो कब्जी तुम भी खेवैया, नैया है मझधार, नैया है मझधार। पार लगा दो, पार लगा दो हमरी नैया, थाम लो ये पतवार। नेवरिया चली गंग में जाए, नेवरिया चली गंग में जाए, नेवरिया चली गंग में जाए, नेवरिया चली गंग में जाए। आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आपकी कृपा मुझ पर हुई। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करिएगा। अरे केवट, ये उल्टी रीति कैसे? उल्टी रीति महाराज? हाँ, रीति तो ये है कि जब कोई आता है तब दंडवत किया जाता है। तुम तो जाते समय कर रहे हो। महाराज, दंडवत करने के बाद पूरी आज्ञा माननी पड़ती है। शुरू में इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आज्ञा मानने वाला नहीं था। अब मैं प्रभु को उतार चुका हूँ तो साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। पियहिए की सिया जानन हारी, मनि मुदरी मना मुदित उतारी। लीजिए प्रभु, ये मुद्रिका केवट को दे दीजिए। ये लो केवट। ये क्या है महाराज? उतराई है केवट, ले लो। नाथ, आज मैं काह ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। ले लो केवट। नहीं महाराज, मेरे जीवन से आज सारे दोष मिट गए, सारे दुख मिट गए, दरिद्रता मिट गई। बस बस, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसे रखे रहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवट, तुम कहते हो कि आज तुम्हारे जीवन से दोष, दुख और दरिद्रता मिट गई। कैसे कैसे मिट गई? तुम्हें उतराई तो लेनी ही पड़ेगी। नहीं महाराज, जाति भाई से कोई दाम लेता है भला? मैं तुम्हारा जाति भाई? कैसे? महाराज, मैं नदी पार कराता हूँ और आप संसार सागर पार कराते हैं। आज मैंने आपको गंगा पार उतारा है, आप मुझे कल संसार सागर से पार उतार दीजिएगा। गंगा सागर का केवट मैं और संसार सागर के केवट आप। देखो, ये सब छोड़ो, तुम्हें उतराई लेनी ही होगी। तुम मेरे ऊपर यह बोझ क्यों डाल रहे हो कि मैंने तुम्हें उतराई तक नहीं दी? यदि तुम हट करोगे तो मुझे भी हट करना होगा। यदि ऐसा है प्रभु तो फिर तिबार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। लौटते समय जो आप देंगे मैं उसे सिर पे धारण कर लूंगा। परंतु लौटते समय ही क्यों? महाराज, मैंने सुना है कि आप जिसको पार उतारते हैं उसका आना जाना ही बंद हो जाता है। ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि आपको पार उतारूं
तो आपका आना जाना बना रहे प्रभु, बना रहे। केवट के इन वचनों से ही श्री रामचंद्र की जीत हुई। सहृदयता देखी जब उनकी, गहरी पद पंकज प्रीत हुई। तो केवट के प्रति भगवान राम की उदारता सुनकर वनांचल के कोल किरात सभी ने भीड़ लगा ली। अगर वो साधना, तपस्या, वर्ण आदि दृष्टि से विचार करते तो भगवान राम के पास जाने की कल्पना तक ना कर पाते। उनके मन में एक बात बैठ गई कि जो प्रभु केवट की ठेठ वाणी सुनकर भी रूठे नहीं, वो जो जो कहता गया वो करते गए, तो हम लोग भी तो जो कहेंगे वो जरूर करेंगे। यह सुधि कोल की रात न पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। कंदमूल फल भारी भारी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। यह सुधि कोल की रात न पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही विलोकहि अति अनुरागे। राम स्नेह मगन सब जाने, कहि प्रिय वचन सकल सन्माने। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही विलोकहि अति अनुरागे। और लोग तो फल लेने आते हैं, पर ये जन तो फल देने आए हैं। आपसे सब कहते हैं पार उतार दो, पार उतार दो, पर केवट ने तो आपको ही पार उतार दिया। बंधुओं, आपकी इच्छा यही थी ना कि मैं यहाँ पर किसी ऋषि मुनि के आश्रम में न ठहरूं, तो यहाँ इस वन में आकर ठहर गया। ठीक किया ना? हाँ महाराज। महाराज, बन माँ अब अपना का कौनो संकट नहीं। हम अपना का रास्ता बताओ, तालाब, पोखर और झरना बताओ। ऋषि मुनि अपना का शिकार करावे थोड़ो ले जाही, हम ले जा। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक मैं। इतनी मीठी भाषा यह केवट और उसके भाई बंधु ही बोल सकते हैं। यह वन यात्रा का आरंभ है, और मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह अनुभव या गान सुनने का अवसर मिलेगा। लक्ष्मण, भक्तिमयी गंगा तट से ही वन का राज्य आरंभ होता है, और यह केवट मेरे इस राज्य का प्रथम और सर्वोच्च नागरिक है। भ्राता, प्रथम और सर्वोच्च नागरिक? हाँ, सांसारिक सभी राज्य भय और लोभ से चलाए जाते हैं, परंतु
इस वनवास के राज्य में ऐसा नहीं होगा। इस राज्य का सबसे ऊंचा नागरिक वह है जो लोभ और भय की भावना से मुक्त हो। भाई लक्ष्मण, इस वन राज्य की सच्ची प्रजा वह है जो व्यक्ति के शासन में नहीं बल्कि स्वयं के अनुशासन में हो। अगर राजा के जीवन में, वाणी में, चरित्र में नीति के विरुद्ध आचरण हो तो आप लोगों को भय छोड़ करके राजा को रोकना चाहिए। तब ही माना जाएगा कि लोक जन अनुशासन में है। मेरी इच्छा, भावना और कल्पना के राज्य की झलक सबसे पहले इन केवट में आई। इनमें न तो लोभ है न ही भय है। लक्ष्मण, इसीलिए मैंने मंत्री सुमंत जी को लौटा दिया था। पिताजी के राज्य के प्रतिनिधि का मेरे वन राज्य में क्या काम? अब तो हम हैं और हमारे राज्य के नागरिक, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। अब देखिए दूसरा दृश्य। अयोध्या में महाराज दशरथ का महाप्रयाण हो चुका है। भरत को पता चला कि भैया श्री राम चित्रकूट में है, सो वे राम को अयोध्या वापस ले आने के लिए चल पड़े। निषाद राज ने जब ये बात सुनी कि भरत सेना के साथ चित्रकूट आ रहे हैं तो उन्हें शंका हो गई। कारण कवन भरत बन जाई, है कछु कपट भाव मन मारी। जो पे जिया ना होती कुटिलाई, जो पे जिया ना होती कुटिलाई। तो कतलीन संग कटकाई, तो कतलीन संग कटकाई। कारण कवन भरत बन जाई। साथियों, सब लोग सावधान हो जाओ। नावों को अपने हाथ में ले लो और नदिया में डुबो दो। अयोध्या नरेश भरत प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और रानी सीता को मारने के लिए आने वाले हैं। वो लोग श्रृंगवेरपुर पहुंचने ही वाले हैं। हम प्रण करते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन भरत और उनकी सेना को गंगा पार नहीं होने देंगे। साथियों, घबराना मत, बस ये समझ लो कि इस समय हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। अगर जीत गए तो प्रभु श्री राम की रक्षा होगी, और अगर मर गए तो ये मानो कि प्रभु श्री राम के भाई भरत के हाथों मारे जाएंगे और हमें 14 लोकों में जश मिलेगा। प्रभु श्री राम के लिए प्राण त्याग से बढ़कर पुनीत कारज और क्या हो सकता है। हम सब तैयार हैं। तो फिर चलो, रण की तैयारी करो। रुको रुको, मैंने सगुन देखा है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो फिर भरत जी प्रभु राम को हानि पहुंचाने नहीं, उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। मनाने के लिए कोई सेना लेकर आता है? रुको, काकू की बातों पर कुछ भरोसा हो ही रहा है। भरत के बारे में जो भी सुना है अच्छा सुना है। बिना सोचे विचारे हम कुछ कर बैठे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए पहले मैं उनसे मिलूंगा, उनके भाव समझूंगा, तब निर्णय लूंगा। हाँ, ऐसा करो, उन्हें भेंट देने के लिए सामग्री तैयार करो। भरत चले चित्रकूट
कुशल से तो है ना? महाराज, अब भी कुशल पूछना बाकी है। अरे जिसको देखकर अयोध्या के सम्राट महाराज भरत रथ छोड़ दें, उसकी कुशलता के तो कहने ही क्या। आपके हृदय में हमारे लिए इतना सम्मान है, आपने यह सिद्ध कर दिया। महाराज, पहले समाज हमें संशय की दृष्टि से देखता था। संशय की दृष्टि से? हाँ महाराज। कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहर सब भांति। राम की आपन जब ही ते भयउ भुवन भूषण तब ही ते। भयउ भुवन भूषण तब ही ते। महाराज, क्षमा करिएगा, मैंने अपने आप को भुवन भूषण कहा, परंतु ऐसा न कहूं तो हमारे प्रभु का अनादर होता है। प्रभु श्री राम और आपने अपने व्यवहार से मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मैं स्वयं को भुवन भूषण क्यों न कहूं। राम कृपालु निषाद निवाजा। राम कृपालु निषाद निवाजा। पुरजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। है धन्य राम जी का पौरुष। है धन्य राम जी का पौरुष। मर्यादा जो दिखलाए हैं, इसलिए तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम नाथ कहाए हैं। है धन्य राम जी का पौरुष। इस जग में आकर राघव ने मानवता का विस्तार किया। इस जग में आकर राघव ने मानवता का विस्तार किया। वन में रहने वालों को, वन में रहने वालों को भी स्वजनों जैसा प्यार दिया। है धन्य राम जी का पौरुष। आराम सभी को दिया, इसीलिए कण कण में प्रभु छाए हैं। आराम सभी को दिया, इसीलिए कण कण में वो प्रभु छाए हैं। इस प्रेम दया के कारण ही, इस प्रेम दया के कारण ही वो दीन बंधु कहलाए हैं। है धन्य राम जी का पौरुष। मर्यादा जो दिखलाए हैं, इसलिए तो वो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम नाथ कहाए हैं। है धन्य राम जी का पौरुष। है धन्य राम जी का पौरुष। है
वनवासी चित्रकूट पहुंचकर प्रभु श्री राम से मिले। प्रभु श्री राम ने सबकी कुशलता पूछी, उनको गले लगाया, उनका सत्कार किया। भरत ने प्रभु श्री राम से कहा कि वो अयोध्या चलें, परंतु प्रभु ने मना कर दिया। भरत अयोध्या लौट गए। इधर प्रभु वनवास काल में जब दंडकारण्य में थे, तब रावण ने सीता माता का छल करके हरण कर लिया। जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया और लड़कर वीर गति पाई। राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते हुए आगे बढ़े तो रास्ते में शबरी माई मिली, सुग्रीव मिले, अनेक वानर और जामवंत जैसे वनवासी मिले, जिनकी सहायता और परिश्रम से प्रभु ने रावण से युद्ध कर विजय प्राप्त की और माता सीता को लेकर अयोध्या लौट आए। चलिए अब हम सब चले नगर अयोध्या, राज तिलक प्रभु का हुआ, बने निपति श्री राम, बने निपति श्री राम। प्रभु श्री राम अवध नरेश हो गए। अयोध्या के विशाल साम्राज्य के सम्राट हो गए। राज्याभिषेक के अवसर पर देश विदेश के समस्त राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया और उसी आदर और सम्मान के साथ वनांचल के उनके प्रिय मित्र निषाद राज, उनके संगी साथी प्रिय सखा केवट, समस्त वानर वनवासी जन समुदाय को भी आमंत्रित किया गया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। मोहित लागी जन्म नहारे, भरत हुते मोहि अधिक प्यारे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। ये सब कौन है राम? हे गुरुदेव, ये सब मेरे बाल सखा हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए युद्ध भूमि में हमारी सहायता की है और राक्षसों को मारा है। हे वानर राज सुग्रीव और मेरे वानर मित्रों, आप लोग इस भ्रम में न रहिएगा कि रावण को मैंने मारा है। रावण को तो आपने ही मारा है। नहीं प्रभु, हम इस योग्य कहाँ। हम तो कभी कभी लड़ाई से भाग खड़े होते थे। मैं जानता हूँ वानर राज, परंतु मैं यह भी जानता हूँ कि आप लोग कायरता के कारण नहीं भाग खड़े होते थे। सत्य यह है कि आपके मन में मेरे लिए इतना प्रेम है कि आप शत्रु को पहले पूरी तरह थका देते थे, फिर उसके बाद में जब मारने का अवसर आता था तो मुझे कीर्ति देने के लिए आगे बढ़ा देते थे। राम, तुम अद्भुत हो। कहीं कोई छोटा ना हो जाए इसलिए उसे बड़ा बना देते हो।
और अपने इन मित्रों को भी श्रेय देकर इनके मन की दीनता को मिटा देते हो। प्रभु आज्ञा दीजिए। गुरुजी, ये मेरे सखा केवट हैं, आज वापस जा रहे हैं। गुरुजी, आज तो बात ही उल्टी हो गई। कैसे केवट? मैंने सुना था कि प्रभु के धाम में जो आता है वो लौटता नहीं है, लेकिन आज तो प्रभु मुझे अपने धाम से लौटा रहे हैं। मुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। मुनि कृपाल लियो बोली निषादा। भैया, अभी तक अयोध्या का राज्य आपके अनुचर द्वारा चलाया गया है, परंतु अब इस राज्य के लोक जनों को एक श्रेष्ठ राजा का नेतृत्व मिलेगा। ऐसा नहीं है भरत, तुमने एक मूल्य का निर्माण किया और उसी मूल्य से राज्य का संचालन भी। मेरा यह प्रयास होगा कि वनवास के इस समय में हमें जीवन के उन सभी पहलुओं का अनुभव कराया जो राजमहल में बिल्कुल भी संभव नहीं थे। वनवास ने ही जीवन के सभी मर्म सिखाए, वर्ग और वर्ण का अभेद सिखाया। गुरु आश्रम में जो सीखा था उस सब का व्यवहार वनवास ने ही दिया। वनवास होने का अर्थ प्रकृति के साथ होने और प्राकृतिक जीवन की अभूतपूर्व कला को जानने से भी है। मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता से भरा हूँ जिनके कारण लोक के व्यावहारिक संसार को जान सका। मैं कह सकता हूँ कि यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नाही दारिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबूझना लक्षण हीना। नहीं दारिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबूझना लक्षण हीना। नहीं दारिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबूझना लक्षण हीना। हे वानर राज, सुनो प्रियवर, तुम मुझसे दूर न होना कभी। मैं हूँ तुम्हारा और तुम मेरे, बसते हो हृदय में मेरे सभी। हे राज निषाद मित्रवर तुम, कभी भूल तुम्हें नहीं पाऊंगा। इस प्रेम भाव को दुगुना कर जीवन भर इसे चुकाऊंगा। हे केवट, तुम मीठी बतियां बस सदा यूं ही करते रहना। तुमने मेरी सेवा की है, अब मुझको तुम अवसर देना। माता शबरी की स्मृति को मैं नमन आज भी करता हूँ। कुछ ना समझो की बातों से उनकी पीड़ा पर रोता हूँ। मैं दुख में हूँ और सुख में भी, मैं अंदर भी हूँ बाहर भी। है मूल हमारा एक सदा, प्रभु मानो मानो चाकर भी। तुम सब मेरे रक्त में, तुम सब हो मेरे रक्त में, तुम सब हो मेरी श्वास में। मैं बिना तुम्हारे कुछ भी नहीं। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ।
बतलाती है। राम और केवट की गाथा सबको ये समझाती है। केवट चाह रहा था कि वो दशरथ सुतों का साथी हो। सामाजिक अधिकार की उनको छूकर उसे प्राप्ति हो। अपने सारे जीवन की मेहनत का फल वो पा जाए। किया राम जी ने वैसा जैसा केवट के मन भाए। उसके शम का मान रखा, भक्ति में ऊंचा पद पाया। श्री राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट ही था कहलाया। केवट बना प्रथम नागरिक। राम राज्य श्री धाम का कायर नहीं था, ना था लोभी। तभी हुआ प्रिय श्री राम का। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अवधपुरी प्रकटे प्रभु आई, चरित्र अनेक किए रघुराई। माया मनुज रूप प्रभु धारे, निज भक्तों के कष्ट निवारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वन में जाए ताड़ का मारे, गौतम नारी अहिल्या तारे। केवट गुह निषाद को तारे, वन में जाए असुर संहारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगद हनुमत कीस समाजा। सब पर कृपा किए रघुराजा, रामचरित जग सुयश विराजा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम।
अभी आपने देखा वनवासी लीला उत्सव में राम कथा साहित्य में वर्णित चरित्रों पर रामलीला की पहली प्रस्तुति निषाद राजगुहु प्रसंग। कल इसी कड़ी में हम अगली प्रस्तुति भक्तिवती शबरी लीला प्रसंग का मंचन करेंगे। आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। आपकी पूरी उपस्थित टीम को सादर साधुवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा भगवान श्री राम का और पूरी इस लीला का चित्रण किया है। हम सभी लोग बहुत खुश हैं और मैं सभी उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों और सभी अधिकारियों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि आपने इतना अच्छा नाटक को प्रस्तुत किया और भगवान श्री राम की हमको इस लीला के बारे में सबसे बताया हमको। धन्यवाद। आप सब लोग खुशी रहें। की जय। धन्यवाद। आप सभी सुधी दर्शकों से अनुरोध है कि कल भी अपनी गरिमामय उपस्थिति से रामलीला उत्सव का आनंद लें। आप सभी से निवेदन है, सभी सुधी दर्शकों से निवेदन है, आपने इष्ट मित्रों, परिवार सहित, अपने पड़ोसियों सहित कल भी पधारें और हमारी अगली प्रस्तुति भक्तिमती शबरी लीला का आनंद लें। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देती है। शुभ रात्रि। उनका